नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। नर्मदा नदी का स्थान सबसे प्रमुख है, इसी कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी है तथा यह भारत में 5वीं सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, जिसमें से 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में, 34 किलोमीटर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर, 40 किलोमीटर महाराष्ट्र और गुजरात की बॉर्डर पर तथा 161 किलोमीटर गुजरात राज्य में है। नर्मदा नदी को पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं। उद्गम। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ है। नदी पश्चिम की ओर सोनमुख से बहती हुई एक चट्टान से नीचे गिरती हुई कपिलधारा नाम की एक जलप्रपात बनाती है। घुमावदार मार्ग और प्रबल वेग के साथ घने जंगलों और चट्टानों को पार करते रामनगर के जर्जर महल तक पहुंचती हैं। आगे दक्षिण पूर्व की ओर रामनगर और मंडला 25 किलोमीटर 15.5 मील के बीच। यहाँ जलमार्ग अपेक्षाकृत चट्टानी बाधाओं से रहित सीधे एवं गहरे पानी के साथ है। नदी आगे एक संकीर्ण लूप में उत्तर पश्चिम में जबलपुर पहुंचती है। शहर के करीब नदी भेड़ा घाट के पास करीब 9 मीटर का जलप्रपात बनाती है, जो कि धुआंधार के नाम से प्रसिद्ध है। आगे यह लगभग 3 किलोमीटर तक एक गहरी संकीर्ण चैनल में मैग्नीशियम चूना पत्थर और बेसाल चट्टानों, जिसे संगमरमर चट्टान भी कहते हैं, के माध्यम से बहती है। यहाँ पर नदी 80 मीटर के अपने पात से संकुचित होकर मात्र 18 मीटर की चौड़ाई के साथ बहती है। आगे इस क्षेत्र से अरब सागर में अपनी मिलान तक नर्मदा उत्तर में विंध्य पट्टियों और दक्षिण में सतपुड़ा रेंज के बीच 3 संकीर्ण घाटियों में प्रवेश करती है। संगमरमर चट्टानों से निकलते हुए नदी अपनी पहली जलोढ़ मिट्टी के उपजाऊ मैदान में प्रवेश करती है, जिसे नर्मदा घाटी कहते हैं, जो लगभग 320 किलोमीटर 198.8 मील तक फैली हुई है। यहाँ दक्षिण में नदी की औसत चौड़ाई 35 किलोमीटर 21.7 मील हो जाती है। वही उत्तर में बरनाबरेली घाटी पर सीमित होती जाती है, जो कि नर्मदापुरम के बरकरा पहाड़ियों के बाद समाप्त होती है। हालांकि कन्नौद मैदानों से यह फिर पहाड़ियों में आ जाती है। यह नर्मदा की पहली घाटी में है, जहां दक्षिण की ओर से कई महत्वपूर्ण सहायक नदियां आकर इसमें शामिल होती हैं और सतपुड़ा पहाड़ियों के उत्तरी ढलानों से पानी लाती हैं, जिनमें शेर, शक्कर, दुधी, तवा सबसे बड़ी सहायक नदी और गंजल साहिल हैं। हिरन, बारना, चोरल, करम और लोहर जैसी महत्वपूर्ण सहायक नदियां उत्तर से आकर जुड़ती हैं। हंडिया और नेमावर से नीचे हिरन जलप्रपात तक नदी दोनों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है। ओंकारेश्वर द्वीप, जो कि भगवान शिव को समर्पित हैं, मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप है। सिकता और कावेरी खंडवा मैदान के नीचे आकर नदी से मिलते हैं। 2 स्थानों पर नेमावर से करीब 40 किलोमीटर पर मंधार पर और पंसासा के करीब 40 किलोमीटर पर ददराई में नदी लगभग 12 मीटर 39.4 फीट की ऊंचाई से गिरती है। बड़वाह में आगरा मुंबई रोड घाट राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नीचे नर्मदा बड़वाह मैदान में प्रवेश करती है, जो कि 180 किलोमीटर 111.8 मील लंबा है। बेसिन की उत्तरी पट्टी केवल 25 किलोमीटर 15.5 मील है। यह घाटी साहेश्वर धारा जलप्रपात पर जाकर खत्म होती है। मकरई के नीचे नदी बड़ोदरा जिले और नर्मदा जिला के बीच बहती है और फिर गुजरात राज्य के भरूच जिला के समृद्ध मैदान के माध्यम से बहती है। यहाँ नदी के किनारे सालों से बहकर आए जलोढ़ मिट्टी, गांठदार चूना पत्थर और रेत की बजरी से पटे हुए हैं। नदी की चौड़ाई मकराई पर लगभग 1.5 किलोमीटर 0.9 मील
भरूच के पास और 3 किलोमीटर तथा कैम्बे की खाड़ी के मुहाने में 21 किलोमीटर 13.0 मील तक फैली हुई बेसिन बनाती हुई खंबात की खाड़ी में अरब सागर में विलीन हो जाती है। नर्मदा नदी का अपवाह बेसिन क्षेत्र। नर्मदा नदी का बेसिन क्षेत्र 4 राज्यों में विस्तृत है, जिसमें छत्तीसगढ़ 710 वर्ग किलोमीटर, मध्य प्रदेश 85,149 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र 1538 वर्ग किलोमीटर एवं गुजरात -11,399 वर्ग किलोमीटर सम्मिलित है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर के अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, हरदा, खंडवा, खरगोन, धार, सीहोर, देवास, बड़वानी, अलीराजपुर प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगरों की सूची: अमरकंटक, मंडला, ओंकारेश्वर, महेश्वर, नेमावर, बड़वाह, जबलपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, बड़वानी, अलीराजपुर आदि। नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ। नर्मदा नदी में कुल 41 सहायक नदियां हैं, जिनमें से 39 सहायक नदियां मध्य प्रदेश की सीमा में ही नदी से जुड़ जाती है और शेष 2 नदियां गुजरात राज्य की सीमा में नर्मदा नदी में समाहित होती है। नर्मदा नदी की कुल 41 सहायक नदियों में से कुछ प्रमुख नदियों के नाम निम्नलिखित हैं: तवा, शेर, शक्कर, चंद्रशेखर, जामनेर, हथनी, मान आदि। नोट: नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी तवा नदी है, जो कि पंचमढ़ी से प्रारंभ होती है तथा होशंगाबाद जिले के बांद्राभान के निकट नर्मदा नदी में मिल जाती है। नर्मदा नदी देश की सबसे बड़ी नदी है, जो पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर बहती है तथा यह उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत को विभाजित करती है। उपनदियां: बाएं, बरनार, बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, गंजाल, छोटी तवा, कुंदी, देव, कोई, गार। दाएं, हिरन, तिंदोली, बरना, चंद्रकेशर, चोरल, कानर, मान, ऊटी, हथनी। नर्मदा नदी पर निर्मित प्रमुख जलप्रपात। नर्मदा नदी पर बने जलप्रपात की सूची उद्गम स्थल से बढ़ती दूरी के आधार पर: कपिलधारा जलप्रपात उद्गम से 8 किलोमीटर की दूरी पर अनूपपुर जिले में, दुग्धधारा जलप्रपात उद्गम से 10 किलोमीटर की दूरी पर अनूपपुर जिले में, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर के निकट, मंधार एवं दर्दी जलप्रपात बड़वाह के निकट खंडवा जिले में, सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर, खरगोन जिले में। नर्मदा नदी देश की सबसे बड़ी नदी है, जो पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर बहती है तथा यह उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत को विभाजित करती है। नर्मदा नदी परियोजना। बरगी परियोजना, इसे रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना भी कहा जाता। यह जबलपुर के निकट निर्मित है। इसकी क्षमता 100 मेगावाट बिजली उत्पादन तथा 4.35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित करना है। नर्मदा सागर परियोजना। नर्मदा सागर परियोजना के अंतर्गत 3 प्रमुख परियोजनाएं सम्मिलित है: ओंकारेश्वर परियोजना, महेश्वर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना। ओंकारेश्वर परियोजना। ओंकारेश्वर परियोजना खंडवा जिले के ओंकारेश्वर मंधाता गांव में निर्मित है। इसकी क्षमता 520 मेगावाट है तथा 1.45 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल इस परियोजना के द्वारा सिंचित है। महेश्वर परियोजना। महेश्वर खरगोन जिले में निर्मित है। इस परियोजना की क्षमता 400 मेगावाट है। इंदिरा सागर परियोजना। इस परियोजना की शुरुआत 23 अक्टूबर 1984 को तत्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी। इसी कारण से इसे इंदिरा सागर परियोजना कहा जाता है। यह परियोजना खंडवा जिले में पुनासा के निकट निर्मित है। इंदिरा सागर परियोजना की क्षमता 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन की है तथा 2.7 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र का लक्ष्य भी इसके तहत रखा गया है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के करीब 565 गांव लाभान्वित होंगे। नर्मदा नदी पर निर्मित प्रमुख जलप्रपात। नर्मदा नदी पर बने जलप्रपात की सूची उद्गम स्थल से बढ़ती दूरी के आधार पर: कपिलधारा जलप्रपात उद्गम से 8 किलोमीटर की दूरी पर अनूपपुर जिले में, दुग्धधारा जलप्रपात उद्गम से 10 किलोमीटर की दूरी पर अनूपपुर जिले में,
धुआंधार जलप्रपात जबलपुर के निकट। मंधार एवं दर्दी जलप्रपात बड़वाह के निकट खंडवा जिले में। सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर खरगोन जिले में। प्रमुख बांध सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी घाटी परियोजना का सबसे बड़ा बांध है। यह भारत के सबसे बड़े 5 बांधों में से भी एक है। यह गुजरात के संगोद इलाके के पास स्थित है। यह 163 मीटर ऊंचा है और 1450 मेगावाट बिजली बनाने की इसकी क्षमता है। सरदार सरोवर बांध के खिलाफ कई आंदोलन हुए। मेधा पाटकर जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इन्होंने इस बांध के विरोध में किया गए आंदोलन में प्रमुख थी। इंदिरा सागर बांध यह बांध मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के नर्मदानगर में स्थित है। इस बांध की ऊंचाई 92 मीटर है और यह करीब 653 मीटर लंबा। इंदिरा सागर से करीब 1000 मेगावाट बिजली बनाई जाती है। इस बांध पर बना हुआ इंदिरा सागर तालाब रिजर्वोयर भारत का सबसे बड़ा रिजर्वोयर है। दूसरा सबसे बड़ा तालाब गोविंद सागर तालाब है जो कि भाखड़ा बांध पर बना हुआ है। ओंकारेश्वर बांध यह बांध नर्मदा और कावेरी के संगम पर बना हुआ है। इस बांध का नाम ओंकारेश्वर भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर के नाम पर रखा हुआ जो यही नर्मदा और कावेरी के संगम पर विराजमान है। महेश्वर बांध यह बांध मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के पास स्थित महेश्वर गांव में स्थित है। इस बांध से 400 मेगावाट बिजली बनाई जा सकती है। महेश्वर गांव यहां स्थित राम मंदिर, अहल्या किले, एक मुखी दत्ता मंदिर और महेश्वर किले के लिए प्रसिद्ध है। बरगी बांध यह बांध जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका निर्माण 1975 में शुरू हुआ और 1988 में इसका निर्माण संपन्न हो गया। इस बांध को रानी अवंतीबाई सागर बांध के रूप में भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 69.80 मीटर और लंबाई 5357 मीटर है। इस पर बना हुआ तालाब रिजर्वोयर बरगी तालाब के नाम से ही जाता है। यह तालाब करीब 75 किलोमीटर लंबा और 4.5 किलोमीटर चौड़ा है और जबलपुर, मंडला और सिवनी जिले में फैला हुआ है। इस बांध से करीब 100 मेगावाट बिजली बनाई जा सकती है और 2980 किलोमीटर क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है। बरगी डायवर्सन यह प्रोजेक्ट पर अभी काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बरगी तालाब से पानी सोन टोंस नदी में डाला जाएगा। इस पानी से जबलपुर, कटनी, रेवा और सतना जिले की करीब 2.45 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। मान बांध यह बांध मान नदी पर बना हुआ है। यह नदी नर्मदा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। जोबट बांध यह बांध मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में हथनी नदी पर बनाया गया है। यह नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। 9. तावा बांध यह बांध नर्मदा नदी के सहायक नदी तावा नदी पर बनाया गया है। यह बांध मानसून के मौसम में सैलानियों के लिए प्रमुख आकर्षक का केंद्र बन जाता है। कोलार बांध कोलार बांध कोलार नदी पर बना हुआ है। यह नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह स्थान भोपाल से करीब 30 से 40 किलोमीटर दूर है। बारिश के मौसम में यह स्थान सैलानियों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन जाता है। सुक्ता बांध सुक्ता बांध मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है। यह नर्मदा की सहायक नदी सुक्ता पर स्थित है। इस बांध को बनाने का प्रमुख उद्देश्य सिंचाई के लिए आसपास के क्षेत्रों में पानी उपलब्ध करवाना है। यह बांध 1985 में बनकर तैयार हुआ था। बरना बांध बरना बांध एक ग्रेविटी बांध है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की बदी तहसील में बरना नदी पर बना हुआ है। बरना नदी नर्मदा की एक प्रमुख सहायक नदी है। यह बांध नर्मदा नदी की सहायक नदी मतियारी पर मंडला जिले सिमरिया गांव के पास बनाया गया है। इस बांध का निर्माण 1978 में संपन्न हुआ था। पुनोशा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत इंदिरा सागर कैनाल के पानी को सिंचाई के लिए अन्य क्षेत्रों तक पहुंचाना है। यह प्रोजेक्ट खंडवा जिले के चंदेल गांव में चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत 35,000 अतिरिक्त क्षेत्र को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। गोई बांध नर्मदा की सहायक नदी गोई पर बनाया जा रहा है। यह स्थान मध्य प्रदेश के बरवानी जिले में पंचपुला गांव में स्थित है। उपेर बेड़ा बांध
यह बांध नर्मदा की सहायक नदी बेडा पर बनाया गया है। यह स्थान खरगोन जिले के न्यामित गांव में स्थित है। मतियारी बांध। यह बांध नर्मदा नदी की सहायक नदी मतियारी पर मंडला जिले सिमरिया गांव के पास बनाया गया है। यह एक अर्दन डैम है। इस बांध से मंडला जिले में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 30 करोड़ है। जोबट प्रोजेक्ट। जोबत प्रोजेक्ट शहीद चंद्रशेखर आजाद सागर नर्मदा की सहायक नदी हथनी पर झाबुआ जिले में बनाया गया है। इसका निर्माण 2007-08 में पूरा हो गया था।